वेल गाइस, अभी रिसेंटली एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास एक बहुत बड़ा जायंट क्लाउड फाइंड आउट किया गया है। जो जायंट क्लाउड एक्चुअली में ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, लेकिन कैसे? तो देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो स्पेस में अकेला ठहरता ही नहीं है। जैसे ही वो हाइड्रोजन के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो फ्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा अमाउंट पे ऑक्सीजन का होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तो क्या ये कोई गलती है या फिर कुछ और? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, हाउ दिस ऑक्सीजन क्लाउड इज फॉर्म एक्चुअली। मेरा नाम है शुभम, यू आर वाचिंग साइंस बुल। बात थी 2018 की, जब 3 साइंटिस्ट की टीम ये मिलकर डिसाइड करती है कि वो हाई टेक्नोलॉजीज की मदद से वापस से एंड्रोमा गैलेक्सी के ऊपर रिसर्च करेंगे। लेकिन तभी साइंटिस्ट पूछते हैं कि तुम ये चीज़ के ऊपर रिसर्च करना क्यों चाहते हो? तो उनका जवाब ये होता है कि आने वाले टाइम पे मे भी हो सकता है कि 5 से 10 बिलियन साल बाद जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी से कोलैप्स कर जाए। क्योंकि राइट नाउ टाइम पे जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसके आसपास जितनी भी गैलेक्सीज है वो दोनों के साथ कोलैप्स कर रही है। अब नॉर्मली अगर वो बाकी सारी गैलेक्सीज के साथ कोलैप्स कर सकती है तो मे बी आने वाले टाइम पे जो हमारी गैलेक्सी है अगर वो उसके करीब आती है तो उसके साथ भी कोलैप्स कर जाएगी। जिसको जानने के लिए एक्चुअली में वापस से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ऊपर वो तीनों साइंटिस्ट अपनी टीम को मिला करके रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो वो ये रिसर्च में यूज करते हैं लॉन्ग एक्सपोजर टेक्निक का। बेसिकली ये टेक्निक में जो भी लाइट की रेज रहती है उन्हें कैप्चर करा जाता है O3H अल्फा और सल्फर 2 नाम के लेंसेज से, जो बेसिकली काफी ज्यादा अलग लेवल की होती है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार हाइड्रोजन के चुनाव के लिए रेड फिल्टर, नॉर्मली जिसे हम H अल्फा कहते हैं, उसका यूज करा जाता है। क्योंकि बिग बैंग के बाद सबसे पहला एलिमेंट जो फाइंड आउट किया गया था पूरे होल एंटायर स्पेस में वो हाइड्रोजन ही था। इसीलिए सबसे पहले हाइड्रोजन का चुनाव करने के लिए यहाँ पर रेड कलर का यूज करा जाता है। इसीलिए आप ये जानते होंगे कि हम कभी भी अगर स्पेस में रेड कलर दिखलाते हैं तो उसका मतलब यही है कि वहाँ पर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स ही मौजूद है। बट जैसे ही कलर शिफ्ट किया जाता है ब्लू के ऊपर यानी कि O3 के ऊपर, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास ही एक काफी ज्यादा अलग सा ही जायंट क्लाउड दिखाई देता है, जो एक्चुअली में पता चलता है कि ऑक्सीजन का मिलके बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर तभी हर एक व्यक्ति चौंक जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पूरे होल एंटायर स्पेस में सिर्फ 2% ही ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर जो एक क्लाउड था उसका लेंथ 1 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा निकल जाता है। अब नॉर्मली मान लीजिए कि कहाँ 2% ऑक्सीजन और कहाँ इसकी लेंथ 1 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा। और ये चीज वाकई में वहां पर जितने भी साइंटिस्ट और जितनी भी साइंटिस्ट की टीम रहती है सबको हिला के रख देती है, क्योंकि ये चीज एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं होती है। इसीलिए काफी सारे टाइम पे ये तीनों साइंटिस्ट वो फोटो को जैसे ही कैप्चर करते हैं वो काफी सारे साइंटिस्ट के पास जाते हैं। तो सारे साइंटिस्ट उन्हें मना कर देते हैं और ये बताते हैं कि मे बी तुम्हारे कैमरा और तुम्हारे टेलीस्कोप में कोई ना कोई ग्लिच आ गया होगा। और जैसे ही ये बात गवर्नमेंट को पता चलती है तो गवर्नमेंट वहां पर ये कह के इस बात को डिनाई कर देती है कि मे भी हो सकता है वहां पर क्लाउड होगा। लेकिन वो जो क्लाउड है वो क्लाउड एक्चुअली में ऑक्सीजन का ना हो करके कोई और डस्ट पार्टिकल का होगा, जो बेसिकली फोटोन के ही पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि नॉर्मली वहां पर कहा यह जाता है कि जो भी लाइट के डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो भी ब्लू कलर के ही दिखते हैं। इसीलिए वहां पर हर एक लोग वो साइंटिस्ट की एक्सप्लेनेशन और जितनी भी रिसर्च रहती है उसे डिनाई ही करते हैं। बट तभी एंट्री होती है एक इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर ब्री फॉल की, जो बेसिकली वहां पर अपनी हाई लेवल की इंस्ट्रूमेंट से ये डिसाइड करते हैं कि वो एक्चुअली में इस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे और पता लगाएंगे कि वो एक्चुअली में ऑक्सीजन का है या फिर डस्ट पार्टिकल का है। तो वो अपनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी में ये यूज करते हैं। तो वो एक ऐसे कैमरे को यूज करते हैं जिसमें जैसे ही वो कैमरा लाइट के कॉन्ट्रैक्ट पे आता है तो वो अचानक से अंदर पास शॉक वेव क्रिएट करता है, जो शॉक वेव के द्वारा इमेज जनरेट हो जाती है, जो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है ये गैलेक्सी के एक्चुअली में ये क्लाउड को फाइंड आउट करने के लिए। और जैसे ही वहाँ पर इमेज बन के रेडी होती है, जो इमेज को सुपर इम्पोज करा जाता है रेड इमेज और ब्लू इमेज के ऊपर, तो वहाँ पर साफ साफ ये देखने के लिए मिल जाता है कि वहाँ पर एक्चुअली में एक क्लाउड मौजूद है, जो क्लाउड ऑक्सीजन से ही मिलके बना हुआ है। और जैसे ही ये चीज़ सबको पता चलती है वहाँ पर सब के सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन आज तक ये बात किसी को भी पता नहीं चली कि वो जो क्लाउड है वो क्लाउड वहाँ पर फॉर्म कैसे हुआ
और आज के डेट में भी ये चीज़ एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है कि वो जो क्लाउड है वो क्लाउड एक्चुअली में आया तो आया कहाँ से। अब आपको क्या लगता है क्लाउड के बारे में, आपने लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।